हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक प्रोटीन पाउडर। लेकिन ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसको 1 साल के बच्चे से लेके 60+ जो भी हो वो ले सकते हैं। इस पे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं कि हाथों की मुंगी हो, जॉइंट्स में कड़कड़ आवाज हो वो नहीं आती। जिम फ्रिकर्स के लिए स्पेशल है, वर्किंग वुमेन्स के लिए स्पेशल है क्योंकि पूरा हॉर्स पावर देने वाला प्रोटीन पाउडर बन रहा है। गाइस, ऐसा प्रोटीन पाउडर रोज कुछ ना कुछ आता है, लेकिन इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं कि आप लास्ट तक परफेक्टली देखिए, आपको परफेक्ट एक अच्छा पूरे फैमिली के लिए एक प्रोटीन पाउडर मिलने वाला है। गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले मैंने ली है मूंग दाल, चना काला और छिलटे वाली ग्रीन दाल। गाइस, स्किन के लिए अच्छी होती है, मसल्स ग्रे होते हैं, चना में हॉर्स पावर है। तो मैंने ये सारी चीजें डाल और ये ली है। इवन जो फेरेक्स बच्चे के लिए जो फेरेक्स लेके आते हैं, आप इसके जगह पे इसका ही 1 स्पून लेके उसको यूज कीजिए। आप देख सकते हैं, जब तक इसके अंदर स्मेल ना आए तब तक हम स्लो रोस्टिंग करेंगे। गाइस, स्टमक के लिए हर पाचन जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा वाला एक प्रोटीन पाउडर बनने वाला है। आप देख सकेंगे इंग्रेडिएंट से ही। अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। सिर्फ हमें एक छोटा सा घी का उपयोग करना है, एक छोटी सी टीस्पून, खाली ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए। बाकी कहीं भी हम घी का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि घी का उपयोग प्रोटीन पाउडर में करने से प्रोटीन पाउडर के अंदर एक स्मेल आती है जो दूध में मिलाने के बाद भी नहीं जाती। सो खाली इतना लीजिए कि खाली थोड़ा सा घी कोट हो जाए ड्राई फ्रूट्स में, क्योंकि हम रोस्ट करते हैं ना विदाउट घी या ये, तो उसके अंदर स्पॉट्स आते हैं ब्लैक, और वो पीसने के बाद जला हुआ स्मेल देते हैं। तो खाली उसके लिए थोड़ा सा घी लिया है। आप देख सकते हैं मैंने आलमंड लिया है, ये सारे ब्रेन को पावर देते हैं, ब्रेन बूस्टिंग का काम करते हैं, प्रोटीन देता है। मैंने पंपकिन सीड्स लिया है, आपको जो चाहिए उतने सीड्स लीजिए। वॉलनट ब्रेन के लिए अच्छा रहता है। तो और अब देखिए, पिस्ता इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करेंगे तो अच्छा है क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल है। तो ये खाली पिस्ता में ही होता है, तो हम पिस्ता को भी स्किप नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1 टेबल स्पून भी डालिए। तो इसको भी हम रोस्ट कर चुके हैं और साइड में ले लेंगे। अब हम लेंगे मखानास। मखाना बहुत घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं रोस्टिंग के समय, लेकिन मखाना को हम सिर्फ ड्राई रोस्ट करेंगे। जो भी वेट लॉस जर्नी पे है उन्हें मखाने इसी तरह से रोस्ट करके उनका चाट फॉर्म या सैलड्स में यूज करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम ऑयल या घी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ड्राई रोस्ट में उसका टेस्ट में इतना कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन ऐसे यूज कीजिए। गाइस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आया है, वो है गोंद। आप बोलेंगे प्रोटीन पाउडर में गोंद? यस। जॉइंट्स में आवाज आता है ना, लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है जॉइंट्स का एक एज के बाद। तो 60+ का नाम लिया था ना, तो उनके लिए, और जो यंग बच्चे होते हैं ना उनके पाँव मुड़ते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, चलने का नया नया सीखते हैं। तो इस गोंद की वजह से बोन्स एकदम स्ट्रांग होते हैं। जिम फ्रीकर्स बहुत जिम करते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनके लिए भी ये गोंद वही काम करने वाला है। वेस्ट बैक एक ये सब नहीं होता है, तो इसके लिए गोंद बहुत जरूरी है। तो इसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून गोंद का पाउडर करके लिया था। आप देख सकते हैं रोस्ट करते करते थोड़ा सा फूला है, ये फूलता ही है। अभी फाइबर्स हमारा इंटेक कम हो चुका है क्योंकि सारी चीजें हम फिल्टर कर करके पीते हैं, जूसेस फिल्टर करके पीते हैं, तो फाइबर्स तो हम वैसे ही थ्रो कर देते हैं। तो ओट्स हमें फाइबर्स का देगा का पूरा करके।
अभी हम लेंगे तिल। मूंगी आती है हाथे पाँवों में, बहुत कड़कड़ आवाज आती है, कमर उठते बैठते समय बहुत ट्विस्ट हो जाता, बहुत दुखता है, स्पॉन्डिलाइसिस होता है, वर्टिगो होता है। तिल खाने से ये सारी चीजें नहीं होती। तो गाइस इस तरह से सारी चीजें हमने रोस्ट कर लिए, एकदम ठंडा कर लिया है। हम चना लेंगे भुना हुआ या दालिया लेंगे सत्तू फॉर्म, जो वो भी इम्पोर्टेंट है। और गाइस लेंगे खड़ी शक्कर 200 ग्राम, इसको क्रश कर लिया है मैंने। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें पीसना है। पल्स बोर्ड पे बंद चालू करके आराम से, ड्राई फॉर्म है, अच्छे से पीसिए, सारी चीजों को मैंने पीस लिया है। अब हम छानेंगे। छानने का तरीका ऐसा है कि छन्नी हम दो टाइप की यूज करेंगे। अगर आपके पास ऐसे जूस वाली छन्नी है तो लीजिए। आप कहीं भी हाथ का उपयोग नहीं करेंगे, पाउडर को लेते समय भी स्पून यूज करेंगे और उसको रोस्ट करते समय स्पून, स्पैटुला, डब्बा, जैसे उड़े नहीं। हम ज्यादा हिलाएंगे तो उड़ता भी है ये पाउडर, तो इससे ये उड़ेगा भी नहीं और हमारा छानने में हमें आसानी पड़ेगा। तो एक की इस छन्नी की बात, और दूसरी की हमारी नॉर्मल हम जिससे आटा छानते हैं उसकी बात। तो गाइस ये आटा छन्नी करने वाले आटे से भी बहुत उड़ता है मेन तो आप देखिए, इससे हम छानेंगे तो आप बोलेंगे इतना बड़ा है छन्नी फिर भी उड़ेगा, नहीं। आप देखिए, पाउडर ले लेंगे पहले, और आपके पास जो भी कंटेनर छोटा सा हो या कटोरी हो, उसको हिला के हम उसको छानेंगे। छानता भी अच्छे से है और हमारा कुछ भी उड़ेगा नहीं। तो मोइस्ट से दूर रखने के लिए हमें ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी। और जो बचता है उसे हम दाल जो बनाते हैं रोज की रूटीन की लाइफ में, उसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। नहीं तो उसका शीरा बना के आप बच्चों को दे दीजिए। आप फेरेक्स बनाते हैं तो वो भी चलता है, आप भी खा लीजिए। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। आटा गूंदते तो उसमें डाल दीजिए, और ज्यादा कर ज्यादा मोटा होगा तो आप दाल में ही डाल दीजिए। तो इस तरह से हम एक भी कोई भी चीजें वेस्ट भी नहीं करेंगे और हमारा अच्छे से प्रोटीन पाउडर हो जाएगा। अभी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बाकी है, इंग्रेडिएंट्स। आज की लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, बच्चों में बहुत, बड़ों में बहुत, वर्किंग वुमेन्स में बहुत। तो हम देखिए, इतना बचा है ना, हम उसको दाल में यूज कर लेंगे। तो अब हम इंग्रेडिएंट डालेंगे। आप देखिए, इस पाउडर को भी डिवाइड बाय 2 करूंगी। एक नॉर्मल रखेंगे, जिसमें किसी को कोको पाउडर चॉकलेट पसंद नहीं आता तो वो अलग रखेंगे। और मैं स्ट्रेस के लिए कोको पाउडर यूज कर रही हूँ, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक इंग्रेडिएंट है मिल्क पाउडर। किसी को मिल्क पीना पसंद नहीं है तो थोड़ा सा आप इसको शीरा बना के दे सकते हैं। बच्चों को तो आप एकदम छोटे बच्चे हैं उनको आप देंगे तो थोड़ा सा घी लेके थोड़ा सा शीरा बनाइए, थोड़ा सा दूध डाल के उसको दीजिए। और बड़े के लिए अगर आप समझो छोटे बच्चे को दे रहे हैं, उनको स्वीट पसंद नहीं है, तो आप इसके अंदर गुड़ या शक्कर कुछ भी यूज नहीं, ऐड मत करना। सिर्फ पाउडर बना के रख दीजिए और चुटकी भर क्या बोलते हैं, हींग, चुटकी भर नमक और चुटकी भर ब्लैक पेपर डाल के उनको दीजिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया। अभी हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग मिक्स कर लेंगे और अलग अलग कंटेनर में भर लेंगे। मिल्क पाउडर, थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है टेस्ट का रिचनेस बढ़ाने के लिए। इसको आप रिच मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। गाइस इस तरह से मिल्क पाउडर प्रोटीन पाउडर बनाने से बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए सारे सभी लोगों के लिए एक साथ चीजें भी आ गई और बहुत हेल्दी भी हो गया। गाइस देखिए, मैंने अलग, ये चॉकलेट वाला है यानी कोको पाउडर वाला, और दूसरा है नॉर्मल। आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं, बहुत जन इलायची पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
घर में अगर आप रबड़ी बना रहे हैं तो ये पाउडर आप यूज कर सकते हैं रबड़ी में भी। गाइस अब हम इसको गरम गरम दूध में मिला के भी दिखा देंगे और अच्छे से मिक्स हो जाता है गरम दूध में भी। एकदम हॉट मिल्क लिया है। दोनों को एयर टाइट कंटेनर में मैंने पैक करके रख दिया है। देखिए, क्योंकि इस पाउडर को मॉइस्ट जल्दी लगता है तो उसके लिए हमें उसको पैक रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये चॉकलेट फ्लेवर का हुआ है। अब हम लेंगे नॉर्मल वाला। मैंने छोटा वाला ग्लास लिया है, उसमें 10 ग्राम्स डाला है। ये इतना 2 चम्मच, टेबल स्पून नहीं है, 2 छोटा चम्मच डालेंगे तो 10 ग्राम्स हो जाता है। गाइस, इफ यू लाइक माई रेसिपीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस जरूर ट्राई करना। आपके फैमिली मेंबर्स को सबको बहुत पसंद आने वाली चीज है और उनके हेल्थ को ध्यान में, सबके हेल्थ को ध्यान में रख के ही मैंने इस प्रोटीन पाउडर को बनाया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय।